बेटा सामने आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ येलो बुक। मैं वो सारे क्वेश्चंस की वीडियो बना के आप लोगों को सेंड करूंगा जिनकी वीडियो नहीं बनी हुई है अभी तक। येलो बुक के क्लास में तो हो चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन वीडियो नहीं फॉर्म हुई थी इनकी। तो इनकी वीडियो मैं बना के आप लोगों को सेंड करूंगा। और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इन सबको आपको नोटबुक में करना है दोबारा से। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन जो है बेटा आप लोगों का, ये लास्ट एग्जाम्पल है। ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें जब बस एक स्टेप ये आगे है, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपको लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 12, ये उससे एक स्टेप आगे है। उसमें हमने डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किया था, लेकिन इन्होंने हमें पहले से कॉस थीटा से डिवाइड करके दिया हुआ है। ऑलरेडी कॉस थीटा से डिवाइड करके दिया हुआ है। ये अभी भी कल किसी के एग्जाम में आया था, वो लड़की फिर भी इसको छोड़ के आ गई, जबकि मैं हर बार बोलता हूं कि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है ही नहीं पूरी एनसीईआरटी में। ये देखें बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज, जो हम करवाने जा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें यहां से आपको स्टार्ट करना होता है। ये जो वन होता है आपका, इस वन की वैल्यू आपको डालनी होती है। इक्वेशन आपकी बनती है बेटा 10a प्लस सेक ए। अब ये वन की जगह पे वही वाली आइडेंटिटी डालनी है जो रिलेशन ये बन रहा है। तो यहां पे जो हम आइडेंटिटी इसमें डालेंगे वो डालेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, जितना एज इट इज दिया हुआ है इसको एज इट इज लिख देना है। 10a माइनस सेक ए प्लस 1। ठीक है जी। अब इन दोनों में से ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है ए प्लस बी। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये है ए प्लस बी। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 10a प्लस सेक ए। यहां पे आपका जो बच जाएगा ये 1 बच गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से जब आप ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा आपका? जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस बी बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये जो आपका बच गया ब्रैकेट में सेक ए माइनस 10a, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। और यहां से पूरा 10a सेक के बाहर आ गया। अब डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूं डिनोमिनेटर में कोई चेंज करना ही नहीं है आपको कभी भी। तो ये हो जाएगा 10a माइनस सेक ए प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे ये क्या बन जाएगी? 1 माइनस सेक ए माइनस माइनस प्लस 10a। तो नीचे वाला सेम बन जाएगा। ये पूरी वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास जो रिमेनिंग बचा वो हो गया 10a प्लस सेक ए। जो एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया हुआ है उसमें आपको प्रूव करना है 1/sec a-10a। अगर एनसीईआरटी वाला एग्जांपल आपको प्रूव करना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेक ए माइनस 10a से, डिनोमिनेटर में सेक ए प्लस 10a से। जिसमें देखो बेटा ऊपर बन गया 10a प्लस सेक ए माइनस 10a, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फिर से आइडेंटिटी बन गई। और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? वो होती है 1। तो यहां ऊपर 1 बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर में बन जाएगा सेक ए माइनस 10a। डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा? सेक ए माइनस 10a। तो ये कौन सा पार्ट प्रूव हो गया आपका? बताइए, ये कौन सा पार्ट प्रूव हो गया? ये एग्जाम्पल प्रूव हो गया। जो एग्जाम्पल था लास्ट एग्जाम्पल, वो ये प्रूव हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इसको ये नहीं प्रूव करना, हमें इस बार थोड़ा डिफरेंट प्रूव करना है। तो हम ये वाला स्टेप नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे इसकी जगह? हम करेंगे इसकी जगह पे इक्वल टू। अब 10a को क्या लिख सकते हैं सर? साइन ए बाय कॉस ए। और सेक ए को क्या लिख सकते हो आप? सेक ए 1/cos a। ध्यान से देखो बेटा, ऊपर क्या बन गया बच्चों? ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर में नीचे क्या बच जाएगा? नीचे क्या बच जाएगा बेटा? अपॉन में कॉस ए। तो प्रूव हो गया ना आपका? क्वेश्चन नंबर 32 आपका पूरा प्रूव हो गया। ठीक है बेटा।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्टेप पीछे से आ सकता है, एक स्टेप आगे से आ सकता है, तो इसको जरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें एलएचएस और आरएचएस बहुत बड़ा बड़ा है, तो हमें दोनों को अलग अलग ही प्रूव करना पड़ेगा। तो हम पहले ले लेते हैं एलएचएस। यहां पे गिवन है 1/sec (-10a). मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं, कैसे करूंगा ध्यान देना जरा। sec(x - sec(x-10x) मल्टीप्लाई बाय sec(x + 10x) और डिवाइडेड बाय sec(x - 10x) सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, जैसे रैशनलाइजेशन करते थे। और -1/cos x हमें गिवन है, जिसको मैंने लिख दिया sec(x). बच्चों नीचे देखो क्या बन गया फिर से। व्हाट इज sec(x - 10x) एंड sec(x + 10x)? क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में? ये बन जाएगा sec²x - 10²x। नीचे क्या बन जाएगा ध्यान से देखो, नीचे बन जाएगा a² - b²। और ऊपर अगर आप ये लेंगे तो ये बच जाएगा sec(x - 10x) और -sec(x). बेटा ये नीचे वाली वैल्यू क्या बन गई? sec² थीटा - tan² थीटा इज 1। ये 1 बन गया है ना। तो अगर ये 1 बन गया तो ऊपर क्या बच जाएगा आपका? ऊपर बच जाएगा sec(x), और जहां जहां पे आप जो वैल्यू डालते हैं वहां की आइडेंटिटी जरूर लिखना, sec(x). अब बच्चों ध्यान से देखो, ये बन गया था sec(x + 10x) था, सॉरी मैंने गलती से माइनस लिख दिया, इधर प्लस है। तो sec(x) से sec(x) कट गया, फाइनल आंसर हमारे पास बच गया 10x। है कि नहीं? फाइनल आंसर हमारे पास क्या बच गया? 10x। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है नेक्स्ट आरएचएस प्रूफ। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एलएचएस को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम लेते हैं आरएचएस। आरएचएस आरएचएस में अब हम लेंगे ये वाला पार्ट। 1/cos x क्या होगा बताओ? 1/cos x होगा sec(x). 1/cos x होता है sec(x) माइनस, इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे, 1/sec(x + 10x) 1/sec(x + 10x। अब इसको किससे रैशनलाइज करूंगा? sec(x - 10x) से मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर में sec(x - 10x) से sec(x - 10x) से डिवाइड करूंगा। बेटा जी अब ये बन गया sec(x) माइनस, ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि माइनस के बाद कितनी भी टर्म्स हो उसके आगे ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, साइन चेंज होते हैं। ऊपर तो बन जाएगा आपका sec(x - 10x) और डिनोमिनेटर में आपका क्या बनेगा? डिनोमिनेटर में बताओ क्या बनेगा बेटा? sec²x - sec²x 10²x। - 10²x। तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा sec²x - 10²x। ठीक है। अब ये वैल्यू क्या बन गई देखो, ऊपर नीचे क्या बन गया? व्हाट इज sec²x - 10²x? ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? 1। 1। ये होता है 1। तो ये बन जाएगा sec(x) माइनस, ब्रैकेट में sec(x - 10x), नीचे 1 बन गया। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो sec(x) से sec(x) कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x। तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, क्लियर है? जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं येलो बुक के, इन 3 दिनों में, सैटरडे, संडे, यस सर। इन 3 डेज में मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। सो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो, क्लास में आया करो, सीखो और घर पे दोबारा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में टेन थीटा है, 1 - cot थीटा है। तो मैं क्वेश्चन को दोबारा कॉपी नहीं कर रहा हूं। टेन थीटा है, 1 - व्हाट इज cot थीटा बच्चों? 1/tan थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1/tan थीटा। प्लस cot थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1/tan थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 - tan थीटा। ये बन जाएगा आपका टेन थीटा, और एलसीएम ले लिया हमने
टेन थीटा -1 और डिनोमिनेटर में टेन थीटा। ये बन गया प्लस 1/tan थीटा, तो 1 अपॉन में टेन थीटा ब्रैकेट में 1 - tan थीटा। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? अब ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं ये डिवाइड वाले टेन थीटा को हटा देता हूं और इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं, टेन स्क्वायर थीटा। अब बेटा एक स्टेप मैंने पहले भी ऐसा सिखाया था, दोनों का एलसीएम तो सेम था, दोनों का एलसीएम तो सेम था, लेकिन दोनों में साइन का डिफरेंट था। यहां पे टेन थीटा -tan1 है, यहां पे 1 - tan थीटा है। तो हम क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, हम -1 कॉमन ले लेते थे। टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा -1, -1 हमने कॉमन ले लिया, 1/, नीचे क्या बन जाएगा, टेन थीटा, और ये ब्रैकेट में बन जाएगा टेन थीटा -1। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ सकता है? इन दोनों का एलसीएम क्या आ सकता है? इन दोनों का एलसीएम आ सकता है टेन थीटा ब्रैकेट में टेन थीटा -1। बेटा ये जो यहां वाला टेन थीटा है, यहां वाला टेन थीटा, ये इसके पास नहीं है, तो ये टेन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पास दोनों चीजें हैं, तो ये बन जाएगा टेन क्यूब थीटा। जैसे एलसीएम लेते हो आप, इसके पास टेन थीटा -1 तो है, पर टेन थीटा नहीं है, और ये बन गया -1। अब आइडेंटिटी बन गई a³ - b³ की, वन का क्यूब तो वन ही होता ना बच्चों, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a³ - b³। व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ a³ - b³? a³ - b³ की आइडेंटिटी होती है a - b, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस है तो यहां पे प्लस होता है, प्लस ab। अब बेटा a की वैल्यू क्या है यहां पे, अगर आइडेंटिटी में a की वैल्यू देखी जाए, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हेयर? बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हेयर? टेन थीटा। ये a³ - b³ है ना, a क्या है यहां पे, a है टेन थीटा, b क्या है यहां पे, 1, a का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा +1, टेन स्क्वायर थीटा +1 प्लस ए बी। ए क्या है, ए है टेन थीटा, और बी क्या है, बी है 1, और डिनोमिनेटर में बन गया आपका टेन थीटा ब्रैकेट में टेन थीटा -1। टेन थीटा -1 से टेन थीटा -1 कैंसिल हो गया। अब ये जितनी भी टर्म्स आपके ऊपर हैं इनको डिवाइड कर दो, हमें ये प्रूव करना है, तो हम ये प्रूव ऐसे कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा +1, और डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। टेन थीटा से टेन का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बन गया टेन थीटा। 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। 10/10 क्या होता है, +1। तो देखो बच्चों, पहला स्टेप जो हमें प्रूव करना था, दिस वन, वो प्रूव हो गया हमारा, ये वाला हमारा प्रूव हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है। हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट प्रूव करना है, ठीक है ना। अब हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा +1। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने प्रूव किया ना, हम इसी से ही स्टार्ट कर देते हैं। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और +1। अब इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों में एलसीएम अगर मैं लेना चाहूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसमें एलसीएम अगर मैं लेना चाहूं तो ये एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। लेकिन ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये 1 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे। मतलब ये कॉस थीटा साइन थीटा दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स? 1 1। 1। ये 1, वैल्यू क्या बन गई, ये बन गया 1। ऊपर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा।
और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, डिनोमिनेटर में भी बच गया, मैं ऊपर कर देता हूं इसको, यहां पे क्लियर नहीं हो रहा, यहां से इसको एक साथ, ये देखो बेटा मैं यहां पे कर रहा हूं इसको, ये बच गया था आपका साइन के थीटा, जो कि 1 बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में बच गया कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये हो जाएगा 1/cos थीटा, व्हाट इज 1/cos थीटा, ये ऐसे हो जाएगा 1/cos थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। व्हाट इज 1/cos थीटा, टेल मी, sec थीटा। व्हाट इज 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा। कोसेक थीटा। तो ये तो हो गया सेक थीटा, 1/sin थीटा हो गया कोसेक थीटा, प्लस ये हो गया 1। तो सेकेंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया, जो हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करना था। ठीक है बच्चे, इतना मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर आप पूरी येलो बुक और एनसीईआरटी कर जाते हैं ना, स्कूल का एग्जाम छोड़ो, बोर्ड के एग्जाम में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ सिमिलर होता है, सब कुछ सिमिलर, जितने ये सारे पीवाई क्यूज हैं आपके, जितने क्वेश्चन इनको प्रैक्टिस करोगे इन्हीं का या तो सेम टू सेम आएगा, या हल्का फुल्का चेंजेस आते हैं, बहुत थोड़े से, बस इनको खुद प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में सेक ए, और ये 1 - साइन ए, तो सेक ए को मैं कर देता हूं अभी 1/साइन ए, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये बन गया 1 - साइन ए। सेक ए होता है 1 बाय, सॉरी मैं गलत कर गया, सेक ए इज नॉट 1/साइन ए, सेक ए इज 1/कॉस ए। ये सेक ए क्या होता है, 1/कॉस ए। नेक्स्ट टेस्ट फिर बोल रहा हूं आप लोगों का, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन का है, तैयारी करना स्टार्ट कर दो, 2 दिन का टाइम दे रहा हूं तुम्हें। साइन ए बाय कॉस ए, इसमें से आपका एलसीएम आ गया 1 - साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और ये आपका एलसीएम आ गया 1 - साइन ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए। सर ठीक वो है, 1 + sin ए होगा, वो sec a + अच्छा tan a प्लस है, था। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये 1 + साइन है। अब ऊपर आइडेंटिटी बन गई फिर से, a² - b² की बच्चों, 1 - साइन² है डिवाइडेड बाय, क्या बच गया, डिवाइडेड बाय, ये दोनों प्रोडक्ट में है, डिवाइडेड बाय cos² है, कॉस ए मल्टीप्लाई हो गए। व्हाट इज 1 - साइन² बच्चों, cos² है, क्योंकि cos² प्लस साइन² 1 होता है, तो 1 - साइन² cos² होता है, तो cos² और cos² कैंसल आउट हो गए, 1 बच गया। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37, बहुत बार क्लास में करवा चुका हूं, बहुत ही बार करवा दिया मैंने ये। सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर दिया हमने, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 4x का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों 1 + tan² थीटा, और ये आइडेंटिटी हमने एक्सपेंड कर दी, 1/16x का स्क्वायर प्लस 2ab, x से x कट गया, 2 से 4 कट गया, 1/2 बच गया। अब ये 1 जो यहां पे प्लस में है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो tan² थीटा इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर प्लस 2 से 4 कैंसल, 1/2, प्लस 1 जो है यहां जाके -1 हो गया। अब ये आइडेंटिटी आपकी फॉर्म हो गई, tan² थीटा इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर, 1/2 में से 1 चले गया बच्चों, -1/2, 1/2 में से 1 चले गया, बताओ कितना बचेगा, -1/2। अब यहां पे बचा था +1/2, 2 से 4 करके, तो ये a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab,
मतलब ये -2ab की आइडेंटिटी है, -2x और -1/4x की आइडेंटिटी है। तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर x इक्वल टू x -1/4x का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। तो ये बन जाएगा 10x, नहीं था ये थीटा था, तो थीटा में लिखता हूं मैं इसको। 10 थीटा जो बन जाएगा प्लस माइनस, स्क्वायर रूट ले रहे हैं भैया, x -1/4x। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है ना, वो निकालनी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। तो सेक थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन थी x+4x, और प्लस कर दी टेन थीटा की वैल्यू, माइनस है बीच में साइन, तो माइनस का लगा देंगे। माइनस की वैल्यू निकाल, प्लस की ही निकालनी है बेटा, हमें प्लस की निकालनी है, तो प्लस का लगा देंगे। टेन थीटा की वैल्यू है x-1/4x। 1/4x से 1/4x कैंसिल आउट हो गया, 2x आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालनी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की दोबारा से। सेक थीटा की तो एक ही वैल्यू है 1/4x प्लस वाली, लेकिन जब हमने टेन थीटा की एक बार प्लस की ले ली, तो दूसरी टाइम, सेकेंड टाइम नेगेटिव वाली लेंगे। तो नेगेटिव लेंगे, -x -1/4x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से देखो, x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4x प्लस 1/4x 1/2x, ये बन गया बेटा आपका। ठीक है, क्योंकि 2/4x बन जाएगा 1/2x, यही हमें प्रूव करना था। ओके, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चलो जी, नो नेक्स्ट सर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 38। हमें इसमें गिवन है साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने पहले निकाल लिया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin थीटा। ये हमने निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करके छोड़ दिया। प्रूव करना था भैया ये, तो हमने उसको लिख दिया जो प्रूव करना है, कॉस के थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब बेटा इसमें से मैंने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको हर जगह पे 1 - sin2 थीटा डाल दो। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस के थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना। कॉस के थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन? 1 - sin2 थीटा, 1 - sin2 थीटा। ठीक है। तो आप इसको, हमने क्या किया, जो कॉस के थीटा था, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गया, यहां पे हमने लिया था साइन थीटा, हमें ये चेंज करना पड़ेगा। हमें यहां साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये देखो, हमें यहां साइन थीटा जो आ गया, वो आ गया 1 - sin2 थीटा। और व्हाट इज 1 - sin2 थीटा? cos2 थीटा। तो आप यही वैल्यू अब यहां पे डाल दो फिर, और इजी हो गया क्वेश्चन। ये देखो, हमने साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस के थीटा निकाल ली। अब हमने जो हमें एलएचएस गिवन था, ये वाला, इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे। कॉस के थीटा की जगह पे क्या डाल सकते हैं? साइन थीटा, है कि नहीं। यहां पे मैंने साइन थीटा डाल दिया। और बेटा ये कॉस के थीटा की जगह पे भी क्या डाल सकता हूं मैं? साइन थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करके बन गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है भैया, क्वेश्चन नंबर यहां देखो, व्हाट इज साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज 1। तो इसका मतलब कॉस के थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू भी 1 आ गई। तो कॉस साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और कॉस की जगह पे वैल्यू डाल दी हमने, कॉस के थीटा इज साइन थीटा। ओके, ओके। यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, अब आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40th क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू निकालनी है, एक्स का स्क्वायर निकालना है, वाई का स्क्वायर निकालना है, जेड का स्क्वायर निकालना है, इक्वल टू आर का स्क्वायर प्रूव करना है। तो एक्स की वैल्यू ये गिवन है, एक्स का स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स का स्क्वायर बन जाएगा आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये बनेगा ना। और प्लस वाई का स्क्वायर क्या बन जाएगा बताओ? वाई का स्क्वायर बन जाएगा आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा।
अब z का स्क्वायर क्या बनेगा? r का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है बेटा? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इनमें से कॉमन नहीं आएगा, इन दोनों में से आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया मैंने। यहां पे क्या बच जाएगा? फर्स्ट टर्म में बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। सेकंड टर्म में से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब व्हाट इज साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा? बताओ, बताओ वन बच्चे। व्हाट इज साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा? क्या बनती है आइडेंटिटी? वन वन। साइन स्क्वायर वन। बीटा कॉस स्क्वायर बीटा क्या बनती है? वन। तो ये क्या बन गया? वन। आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। आज की क्लास में शिवी नहीं आई है? आयु सर। तो बेटा आपको मम्मी ने मना किया बोलने से? हम्म? नहीं सर। बाकियों को मना किया हुआ है क्या? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ये वन बन गया, देखो ये दोनों मिला के वन बन गया। और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा? अगेन क्या बन गया? वन। तो आर का स्क्वायर इंटू वन। प्रूफ क्या हो गया? आर का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था, देख लो। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस। बार बार बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने मेरी पूरी येलो बुक कर ली 100% वो वहां पे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। अगर समझ के करी हुई है तो 100% छोड़ ही नहीं सकते तुम बोर्ड में क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। आज तक कभी नहीं छूटा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन इसमें चाइना साइन की पावर 10 और कोसेक की पावर 90। साइन की पावर 10 और कोसेक की पावर 90। अब ये है 3 मार्कर 2 मार्कर। इसको हम, वैसे तो मुझे पता है ये 1 1 आएगा तभी तो 2 बनेगा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। मैं क्या करता हूं, हमें गिवन था साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। ध्यान से देखना स्पेशल तरीका। लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो कोसेक थीटा क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा बन जाएगा 1/x। है कि नहीं? क्योंकि कोसेक सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 2। एक्स का स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 2x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली मैंने। एक्स का स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आइडेंटिटी फॉर्म हो गई है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फॉर्म हो गई आइडेंटिटी। ए ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 का मतलब हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा 1 कब होता है बताओ? अगर साइन थीटा 1 है तो कोसेक थीटा भी 1 होगा। अगर साइन थीटा 1 होता है तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी? व्हाट इज 1/साइन थीटा? कोसेक थीटा। नहीं तो दो तरीके से कर सकते हो। यहां पे आप ये भी ले सकते हो कि भैया थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। अब ये थीटा की वैल्यू यहां डाल दो। साइन 90 1 1 की पावर 10। अब कोसेक थीटा की वैल्यू भी 1 ही आएगी। कोसेक 90 भी 1 होता है। अब ये वैल्यू यहां डाल दो। साइन की पावर 10, साइन की पावर 10 थीटा प्लस कोसेक, कोसेक की पावर 19 थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? साइन इज 1 तो 1 की पावर 10 प्लस 1 की पावर 19। आंसर इज 2। यही आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। अब यस आ सर। जाओ,
लास्ट बोर्ड का क्वेश्चन, ये बच्चों को सॉल्व नहीं हो पाया था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, जबकि थोड़ा सा ट्राई करो तो बहुत आराम से हो जाता है ये 42 वाला। दो तरीके हैं इसके, लेकिन मैंने 2-3 बार सॉल्व करके देखा हुआ है इसको कि बेस्ट मेथड कौन सा बनेगा आपका, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको करवा रहा हूं। कुछ जगह पे इसको ऐसे किया जाता है कि कोसेक को एक साथ ले लिया जाता है, सेक को कॉमन लेके लिया जाता है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि आप इसको सिंपल वैल्यू डालो, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालो। क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा? 1 - tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये सब चीजें याद रखना मुश्किल होता है, तो डायरेक्ट मेथड तो हमें याद रहता है कि भैया सेक स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा है। माइनस सेक की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज कोसेक स्क्वायर थीटा? 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा। और कोसेक की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोल लेता हूं बेटा, 2 - 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस, ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा था, 1 - tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, -2 कॉट स्क्वायर थीटा। है कि सर नहीं? हाँ बेटा बोलो। सर सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या बेटा? हाँ हाँ, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा थीटा वन होता है प्लस वन टेन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है सर 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने वैल्यू खोली तो ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, प्लस, प्लस क्या आ गया? व्हाट इज कोसेक स्क्वायर थीटा? यहां पे भी वैल्यू डाल दो। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा? टेल मी, बताओ। अभी अभी तो वन लिखा प्लस मैंने, कॉट स्क्वायर वन थीटा। प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं? 1 + cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखो बेटा, टू से, सर वो 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा होना नहीं चाहिए? कहां पे बेटा? पहले पे 2 + 2 होना चाहिए ना? बेटा ये फर्स्ट पे टू भी प्लस वन क्यों होगा? माइनस tan हाँ, स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है, सॉरी ये प्लस था, मैंने आइडेंटिटी गलत लगाई थी तब। तो 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? ये आइडेंटिटी बीच में गलत लग गई थी, उसके कारण साइन चेंज हो गया। 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो बेटा, इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दो आप, ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस, व्हाट इज A + B का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और क्या होता है? +2ab, तो 2 tan थीटा। यहां पे खोलते हैं, -2 cot स्क्वायर थीटा। यहां पे भी एक्सपेंड करते हैं, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, और प्लस, क्या बन जाएगा? 2 cot थीटा। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस 2 cot थीटा। गलती तो नहीं है? अब ब्रैकेट खोल लेंगे, ब्रैकेट खोलने के बाद 2 tan स्क्वायर थीटा -1 प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा -2 cot स्क्वायर थीटा +1, और +cot स्क्वायर थीटा +2 cot थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा जरा, कैसे कैंसल आउट होगा? 2 tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा चले गए, देखो पहले तो 1 से 1 सर चले गए। हाँ बेटा बोलो। सर टेन स्क्वायर थीटा की जगह 10 की पावर 4 थीटा नहीं होगा, 2 tan स्क्वायर थीटा कॉट की पावर 4 थीटा हाँ और हाँ, कॉट 10 की पावर, टू ठीक है कॉट स्क्वायर ठीक है बेटा, थीटा। ठीक है, समझ में आ गई। तो यहां पे भी ये चेंज हो जाएगा फिर, ये 10 का स्क्वायर थीटा था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जब करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ये 10 4 थीटा बनेगा, और ये फिर 10 स्क्वायर थीटा बनेगा, ये भी ध्यान रखना। फिर ये भी ऐसे फिर ही से होगा बेटा, कॉट में। ये भी cot 4 थीटा बनेगा, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये बनेगा cot 4 थीटा, और +2 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है?
अब ये आपका बन गया 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 की पावर 4 थीटा। ये बन जाएगा 10 की पावर 4 थीटा। ये बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। यहां देखो 2 टेन स्क्वायर थीटा से 10 स्क्वायर थीटा कट गया। कॉट की पावर 4 थीटा, यहां पे बन जाएगा कॉट की पावर 4 थीटा। ऊपर से जो आ रहा है ये कॉट की पावर 4 थीटा था और ये 2 कॉट स्क्वायर थीटा था। ये कॉट की पावर 4 थीटा था, 2 कॉट स्क्वायर थीटा था। तो ध्यान दो जरा, इसमें कैंसिल आउट क्या होगा अब? क्या बचा है बोलो? ये कैंसिल आउट हो गया ना, 2 कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ये बच गया आपका, ये देखो कॉट 4 थीटा यहां से लेके आया हूं। ये मैं फिर से बता देता हूं, यहां मैंने वैल्यू डाली। ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे भी बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। बस ब्रैकेट ओपन किया है, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। दो चीजें हमारे पास बची हैं, कॉट 4 थीटा बचा है और टेन 4 थीटा बचा है। बस हो गया, देख लो, इससे छोटा स्टेप कोई नहीं है। कॉट 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा, इससे छोटा मेथड नहीं है। और खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, जितना लंबा लग रहा था उतना ही आसान हो गया, बस कैलकुलेशन करते हुए ध्यान देना। ठीक है, ओके। एनी डाउट? बताओ बेटा, कोई डाउट है? नो नो सर। नो सर। सर। चलो नेक्स्ट। नो। नेक्स्ट आ गया 43rd क्वेश्चन एंड 44th क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चन आज के। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम कल मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। 43rd,